हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस चैप्टर 26 करेंगे आर एस शर्मा का। एक और आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है गाइस ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोशल चेंजेस जो भी आए ना इस फेज़ में, उसके सीक्वेंस वाइज डील करते हैं आज। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि देखो कोई भी ना रिटन टेक्स्ट तो था नहीं प्री वैदिक टाइम्स की सोसाइटी को समझने का, तो आर्कियोलॉजी से मदद ली गई कि जो वहाँ स्मॉल ग्रुप्स में हिली एरियाज़ में लोग रहते थे पैलेओलिथिक एज में, तो उनका मेन सोर्स पता करा कि भाई वहाँ पे सब्सिस्टेंस तरह से सोर्स था वहाँ पे लोगों का। वो हंट करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स, वेजिटेशन, रूट्स, ये सब उनको कलेक्ट किया करते थे और इसी तरह से वो अपना खाना खाते थे और हाउसेस रहते थे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टोन एज जब आप आते हो और जो मेटल एज शुरू होती है, तो उस फेज में आप देखोगे न्योलिथिक एंड चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ आ रही हैं, अपलैंड में रह रही हैं, और वो हिल्स एंड रिवर से नॉट फार नहीं है, आसपास हिल्स भी हैं, रिवर्स भी हैं। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, पेजेंट जो विलेजेस हैं आपके, वो इंडस बेसिन एरिया की तरफ निकल कर आए हैं और इवेंचुअली वहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग देखने को मिला है। फिर धीरे धीरे क्या क्रिएट हुआ, अर्बन सोसाइटी ऑफ हड़प्पा विद लार्ज एंड स्मॉल हाउसेस। बट जब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी डिसअपियर हो गई, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा, अर्बनिज्म डिड नॉट रीअपियर इन इंडिया फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। मतलब अर्बन का जो कॉन्सेप्ट था, अर्बनाइजेशन का, वो कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे कहीं भी उस समय देखने को नहीं मिला। फिर आओ ट्राइबल एंड पैस्टोरल फेस समझो। तो देखो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, हिस्ट्री सोसाइटी पढ़ते हो, तो ऋग्वेदा था, वो उसमें रिटन टेक्स्ट शुरू हो गए थे। तो उससे पता चलता है कि भाई जो आपकी ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो प्राइमरी पेस्टोरल थी। जो लोग होते थे वो सेमी नोमैडिक होते थे, जो चीफ पोजीशंस करते थे यानी कैटल एंड हॉर्सेस रखते थे। टर्म है फॉर काउ, उसको गाओ बोलते थे, उसमें 176 टाइम्स इज अर्लियर पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा। तो कैटल को बहुत ही सिनोनिमस तरह से समझाया जाता था कि ऋग्वेदिक सोसाइटी को व्हेनेवर यू विल रीड तो यू विल सी कि कैटल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती थी। जिसके पास कैटल है, जिसके पास गाय है, वो वेल्दी पर्सन है, और उसको गोमत बोलते थे। फिर वॉर्स भी किस लिए होती थी, कैटल की लड़ाई, मतलब लड़ाई का कारण भी कैटल। देयरफॉर जो राजा था उसकी मेन ड्यूटी होती थी काऊ को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए गोपा और गोपति कहते थे उसको। तो यानी कि फैमिली में भी गाय बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। जो डॉटर होती थी उसको दूतर बोलते थे। दिस इज वन हु मिल्क्स, है ना। तो सो इंटीमेट था आपका एक्वेंटेंस ऑफ वैदिक पीपल का, वो था अक्रॉस द बफेलो इन इंडिया। गोवला बोलते थे, काउ हेड बोलते थे। इन कंट्रास्ट टू रेफरेंसेस जो काउस के अलावा आप अगर देखोगे तो कैटल रेयरिंग यानी कि मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आपको देखने को मिलेगा। फिर सोसाइटी आगे देखो आप, ट्राइब्समैन हैं जो ओकेजनली प्रेजेंट हैं फॉर देयर चीफ्स। उनका मेन इनकम चीफ और प्रिंस केम फ्रॉम द स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, बूटी कैप्चर करना फ्रॉम एनिमी, ट्राइब्स एग्जेक्टेड ट्राइब्यूट्स फ्रॉम हॉस्टाइल ट्राइब्स, ये करना। ऑफरिंग जो देते थे ट्राइब्यूट फॉर्म में गाइस, उसको हमने क्या पढ़ा था, टर्म बाली होता था उसके लिए। तो यानी कि जो ट्राइबल किंग्समैन था वो ट्रस्ट एंड वॉलंटरी पेजेंट्स जो होते थे ट्राइबल चीफ में, वो रखा करते थे। इन रिटर्न जो चीफ होता था विक्ट्री टू विक्ट्री एंड स्टूड बाय स्टूडेंट डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, यानी कि वो साथ देता था जब भी विक्ट्री हो या कुछ भी ऐसा हो, डिफिकल्ट टाइम्स में खड़ा होना हो तो साथ देता था। तो रिस्पेक्ट एंड ओकेजनल गिफ्ट्स जो रिसीव्ड होते थे बाय द प्रिंस फ्रॉम हिज ट्राइब्समैन, वो कस्टमरी होने लग गए। बट हॉस्टाइल जो आपके ट्राइब्स हैं डिफीटेड होते जा रहे हैं, तो उनको क्या देना पड़ता था, जो भी ट्राइब हारेगी वो क्या देगी, ट्राइब्यूट्स देगी। तो पीरियोडिकल सेक्रीफाइसेस भी दिए जाते थे, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट ओकेजन होता था ये। तो लायन शेयर वेंट टू द प्रीस्ट, ठीक है, और इन ल्यू ऑफ द प्रेयर्स, क्योंकि वो प्रेयर्स ऑफर करते थे ना, इसलिए। उसके बाद आप देखोगे कि ऋग्वेदा में इन्वोक किए जाते थे गॉड, ताकि वो वेल्थ को विस्टॉ कर पाए ऑनली ऑन प्रीस्ट प्रिंसेस एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये सजेस्ट करता है कि अटेम्प्ट लिया जाता था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो प्रिंसेस एंड प्रीस्ट जो थे वो एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल चीज़ों को ग्रैब करते थे। ऑल्दो जो पीपल, ऐसा नहीं था कि खाली ग्रैब कर रहे हैं, वॉलंटरी भी कुछ लार्ज शेयर टू द चीफ्स दिया जाता था, प्रिंसेस आउट ऑफ देयर डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ द मिलिट्री क्वालिटीज एंड सर्विसेज दिया जाता था। तो जो ट्राइब का ऑर्डिनरी मेंबर होता था उसको एक शेयर मिलता था जिसका नाम होता था अम्सा और भागा। डिस्ट्रीब्यूशन टुक प्लेस इन फॉक असेंबलीज में होता था, विच वर अटेंडेड बाय द राइजाज एंड देयर ट्राइबल फॉलोअर्स। फिर जो आर्टिसंस थे, पेजेंट्स थे, प्रीस्ट थे, वॉरियर्स होते थे, ये आपको अर्लियर पोर्शन ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो सोसाइटी एज अ होल कैसी नजर आएगी आपको, ट्राइबल है, सेमी नोमैडिक है, इगैलिटेरियन है, पेस्टोरल है।
तो स्पॉइल्स ऑफ वॉर एंड कैटल जो था कॉन्स्टिट्यूटेड दी मेन फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अब आप देखोगे जो कैटल एंड वुमेन स्लेव्स थी वो एज अ गिफ्ट भी दी जाती थी. गिफ्ट्स ऑफ सीरियल्स भी hardly mentioned because they were not produced as an only considerable scale. Therefore, apart from the booty captured in wars, there was no other substantial source for the maintenance of princes. तो प्रिंसेस थे, प्रिंस थे, वो एम्प्लॉयड वुमेन स्लेव्स फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज, बट उनके नंबर्स लार्ज नहीं थे. ठीक है, उसके बाद देखो इनके एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ अपर ऑर्डर्स के बारे में समझो. तो वब भी आपके वैदिक पीपल्स होते थे, अफगानिस्तान से पंजाब मूव करते थे, पंजाब से वेस्टर्न यूपी आते थे, तो फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो. फिर लेटर वैदिक टाइम्स में कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट देखने को मिली 2 से 3 सेंचुरीज में आपको, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या जन्म लिया, टेरिटोरियल चीफडॉम्स. तो आउट ऑफ द ट्राइब्यूट जो भी ऑब्टेन कर रही जाती थी पेजेंट से या दूसरे अदर प्रिंसेस से, प्रिंसेस कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस और प्रीस्ट को रिवॉर्ड करते थे. फिर शुरू हुआ लेटर वैदिक फेज, उसमें आपको देखा पेजेंट जो है, लेटर वैदिक पेजेंट्स जो हैं वो पेड किसको करते थे, नोबल्स को, वो वॉरियर्स को, हु इन टर्न पेड टू द प्रीस्ट. ऐसा एक साइकिल चलती रहती थी. तो इन एडिशन आपने यहाँ पे सेक्रीफाइसल फीस देते थे, ये सब करा करते थे आप. और लेटर वैदिक पीरियड्स को जो आपके पेजेंट्स से कुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ ट्रेड, और आपका ट्रेड भी राइज नहीं हुआ और टाउन भी नहीं हुआ. फिर यहाँ पर प्रोमिनेंट एक एज आई बुद्धा की. इस सोसाइटी ऑल्सो डू नॉट यूज और मेटलिक मनी. तो वैदिक कम्युनिटीज ने कुछ एस्टैब्लिश करा, neither a taxation system nor a professional army. There did not exist collection of taxes apart from the king's men. तो payment made to the king was not much different from the sacrificial offering. तो जो ट्राइबल मिलिशिया था पेस्टोरल सोसाइटी का, उसको रिप्लेस किया गया पेजेंट मिलिशिया ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी. तो यहीं पे विज होता था, या ट्राइबल पेजेंट्री भी विज को कहा जाता था, वो एक सीनियर आर्म्ड होस्ट को क्रिएट करता था. पेजेंट्री लेटर वैदिक पीरियड में वॉज कॉल्ड फोर्स बाला. ठीक है, आर्मी को क्या बोला जाता था कि वो प्रोटेक्ट करेगी अश्वमेधा हॉर्स को कंप्राइज बौद्ध क्षत्रिय और विज दोनों होते थे उसके अंदर. तो आर्म विद कैसे कैसे बाउ स्क्वीर शील्ड, सारा का सारा इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था. फिर आप देखोगे कि कोई रेगुलर टैक्सेस का काम नहीं, बंद हो गया था. ऑन द अदर हैंड प्रिंसेस वर नॉट कम्प्लीटली एलिनेटेड फ्रॉम द पेजेंट्स. फिर कॉन्सोनेंस जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस था, राजा वर रिस्पेक्टेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर और भाई हैंड टू प्लाउ आगे करना. तो एक गैप क्रिएट हुआ वैश्य राजन्याय, वाज नॉट वेरी वाइड बट एक हल्का सा क्रिएट हो गया था. तो फिर उसके बाद देखा गया कि भाई अब आगे चल के समझा गया कि वर्ना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. तो यूज़ आप देखो आयरन टूल्स का करा जाता था, किस लिए करा जाता था, क्राफ्ट एंड कल्टीवेशन के लिए. फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आया कंपैरेटिवली एग्रीन वैदिक सोसाइटी में, वो अब धीरे धीरे फुल्ली एग्रीकल्चरल और क्लास डिवाइडेड सोशल ऑर्डर बन गया 6th सेंचुरी BC के अंदर. तो जो फॉरेस्टेड एरिया होता था मिडिल गैंगेटिक बेसिन का, उसको क्लियर किया जाता था आयरन एक्स से. मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होता था उसको करा जाता था. उसके बाद लास्ट टेरिटोरियल स्टेट्स बने, फॉर्मेशन हुई मगधन एम्पायर की, आयरन प्लाउशेर आया, सिकल्स वगैरह शुरू हो गए आने. तो पेजेंट्स नीडेड द सपोर्ट ऑफ आर्टिसंस हु नॉट ओनली प्रोवाइडेड द पेजेंट्स विद टूल्स एंड क्लोथिंग, बट आपको लग्जरी आर्टिकल्स, वेपन्स का भी इस्तेमाल करा जाता था. तो जो नई टेक्निक हो रही है, फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, सम पीपल टू पजेस लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड विच नीडेड अ गुड नंबर ऑफ स्लेव्स एंड हायर्ड लेबरर्स. अच्छा, स्मॉल पेजेंट्स ओकेजनली एडेड बाय स्लेव्स एंड हायर्ड लेबरर्स, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. तो गुड पार्ट इस प्रोड्यूस का ये था, वॉज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय प्रिंस एंड पेजेंट्स. ठीक है, तो किंग जो था अपॉइंटेड टैक्स कलेक्टर्स टू असेस एंड कलेक्ट टैक्सेस. तो उसके बाद नेसेसिटी ऑफ ओबिंग द राजा, पेइंग हिम टैक्स एंड ऑफरिंग गिफ्ट टू द प्रिंस, ये सब करा जाता था. 3 हायर वर्नाज होते थे, सोशल ऑर्डर्स होते थे जो डिस्टिंग्विशली रिचुअल में जो आते थे 4th वर्ना से बिल्कुल डिफरेंट होते थे. ट्वाइस बॉर्न, वन एंटाइटल टू वैदिक स्टडीज, उनको इन्वेस्टिचर विद द सीक्रेट थ्रेड भी पहनाया जाता था, लेकिन 4th वर्ना को ये नहीं पहनाया जाता था. तो देखो आप इस चैप्टर में ना एक तरह से गाइस आपकी रिवीजन भी हो रही है सारे चैप्टर्स की. दे वर मेंट फॉर सर्विंग द हाईएस्ट ऑर्डर्स, हमने पढ़ा ही हुआ है ना. उसके बाद मोर अ पर्सन विड्रू फ्रॉम फिजिकल लेबर, प्योर ही केम टू बी कंसिडर्ड, ऐसा होता था इसके अंदर. वर्ना सिस्टम ऑथराइज द क्षत्रिय टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट एंड टोल्स फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसन. जिससे क्या होता था, विच एनेबल देम टू पे प्रीस्ट एंड एम्प्लॉय इन कैश एंड काइंड. फिर रेट ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस अकॉर्डिंग टू दी वर्ना आपको उस टाइम पर दी जाती थी. ठीक है जी. उसके बाद देखो आप, सिंस बोथ प्रीस्ट एंड वॉरियर लिव्ड ऑन दी टैक्सेस, है ना, प्रीस्ट और वॉरियर्स कैसे चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, टैक्सेस से, ट्राइब्यूट से, टिथस से, लेबर से, जो कि पेजेंट सप्लाई कर रहे हैं, आर्टिसन सप्लाई कर रहे हैं. तो जो रिलेशन है ना, मार्क्ड बाय ओकेजनल फ्यूड्स फॉर द शेयरिंग ऑफ सोशल सेविंग्स. तो क्षत्रिय वर ऑल्सो हर्ट कैसे, बाय द वैनिटी ऑफ ब्राह्मण्स. ठीक है, फिर आगे चलोगे आप, सोशल क्राइसिस एंड राइज ऑफ लैंडेड क्लासेस के बारे में समझोगे. तो 1st-2nd सेंचुरी AD में बम्पिंग ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन आपको यह देखने को मिलेगा.
सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी में। तो क्लाइमेक्स ऑफ ओल्ड ऑर्डर वॉज रीच टू दिस थर्ड सेंचुरी। प्रोग्रेसिव रोल था, सीम टू हैव बीन एग्जॉस्टेड, और थर्ड सेंचुरी एडी में ओल्ड फॉर्मेशन जो था डीप क्राइसिस अगर खत्म हो तो क्राइसिस क्लियरली रिफ्लेक्टेड कि काली एज शुरू हो गई है, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। तो काली एज में क्या था, वर्णाश्रम का रहा था, यानी कि अब इंटरमिक्सचर हो रहा है वर्णास का एंड दी सोशल ऑर्डर का भी। ठीक है, इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी लास्ट चैप्टर ओनली। उसके बाद मनु का हमने पढ़ा था, वो लॉ एंड ऑर्डर लिखा था कि जो भी लोग अपने डिबेट हो रहे हैं ड्यूटी से वो लाइन पर आ जाए। तो इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली थ्रू द एजेंट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इमीडिएटली, क्या होने लगा, स्टेट फाउंड इट कन्वीनियंट टू असाइन लैंड रेवेन्यूज डायरेक्टली आप दे दो प्रीस मिलिट्री चीज़ को, ताकि वो अपने हिसाब से लैंड ग्रांट्स अपनी जो भी उनको मिली है उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। तो ऐसे अब उन्होंने अपने इस चीज़ों को ठीक किया। तो न्यू एंड एक्सपेंडिंग किंगडम्स थे, ज़्यादा टैक्सेस लेते थे। दिस कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज। तो प्रॉब्लम वॉज टैकल्ड बाय ग्रांटिंग लैंड इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड एरियाज से लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, अदर स्पेशल आपके स्प्रेड एग्रीकल्चरल कैलेंडर, डिफ्यूजर नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ओवरऑल आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। तो ये सब सारी की सारी घटनाएं वहाँ पर उस वक्त घटने लगी। संस्कृत एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बन गया था। ठीक है, फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस आया, लैंड ग्रांट्स एक तरह से नई क्लास शुरू हो गई लैंडलॉर्ड्स की, जो कि लिविंग ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट्स वो जीने लग गए। तो फिर समराइज करते हुए आप देखोगे कि फूड गैदरिंग सोसाइटी से पैलेलिथिक एज आई, जो सक्सीड हुई बाय फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी ऑफ न्योलिथिक एंड चारकोलिथिक कम्युनिटीज़। इवेंचुअली क्या हुआ, पेजेंट कम्युनिटी हड़प्पन सोसाइटी में हमने क्या देखा था, बहुत ही डेवलप थी। देन वी हैव अ ब्रेक फॉलोड बाय सोसाइटी जहाँ पे हॉर्स यूजर से, कैटल हर्डर से। ऋग्वेद इंडिकेट्स द सोशल फॉर्मेशन विच लार्जली पेस्टोरल था, ट्राइबल था। तो पेस्टोरल सोसाइटी धीरे धीरे क्या बनने लग गई, एग्रीकल्चरल इन लेटर वेदिक टाइम्स। फिर आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज शुरू हुई, सप्लांटेड बाय दोज ऑफ शूद्रास। तो प्रीस्ट एंड ऑफिशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। लास्ट में आपने देखा था कि उनको ही लैंड ग्रांट्स मिलती थी, वही मेंटेन करते हुए ग्रेजुअली एक नया क्लास शुरू हो गया, दैट इज लैंडलॉर्ड। और वो किन के बीच में होता था, पेजेंट एंड स्टेट के बीच में होता था। यहीं से क्या हुआ, आपका इंटरमिक्सिंग भी शुरू हो गई थी, किसका, वर्ना सिस्टम का। वैश्यास एंड कॉस्ट मॉडिफिकेशन इन दी वर्ना सिस्टम। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर।